चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन पर। और आज मैं आपको ये बता देता हूँ, आपकी जो पीएनएसटी की एग्ज़ाम चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है, जिसका आज शाम को पेपर है ना। कल पेपर है और परसों पेपर है, ठीक है। तो जितने भी अभी कल पेपर दे के आए 18 तारीख के दिन, उनके सामने जो समस्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी नया है चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा और सभी के पेपर अच्छे जा रहे हैं, ठीक है। आप कहाँ जाके मात खा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है। सभी के जितने भी मेरे पास अभी 18 तारीख को पेपर थे, उन सभी की यही समस्या आ रही है कि सर टाइम कम पड़ गया, पेपर अच्छा आया था, पेपर बढ़िया आया था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन टाइम किस कारण कम पड़ गया और उस टाइम को मैनेज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपके सामने अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है ना, सबसे पहले बात पैटर्न चेंज हुआ है, उससे आपको समस्या आ रही है। पहले आते थे 30 30 30 30 नंबर के सीरियल वाइज आते थे, है ना। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वो खाली उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं। सभी 33 नंबर के आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो आपके पहले बायोलॉजी आ जाता था 30 नंबर का, फिर केमिस्ट्री आ जाता था, फिर आपके फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर इंग्लिश और फिर जूलॉजी, ऐसे आते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सब मिक्स कर दिया। मतलब टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चन दे रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने सब मिक्स में क्वेश्चन देने लग गए। कैसे मिक्स में? तो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे टाइम मैनेज करें। आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, उसको देख लिया, बन गया तो कर लेना, और नहीं बने तो आगे स्किप कर लेना। क्या कर लेना? आगे स्किप कर लेना। जैसे पहला क्वेश्चन आया, सरल है, याद है, पढ़ा हुआ है, चलो टिक करा। दूसरा क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ा लो। तीसरा नहीं समझ में आ रहा, आगे बढ़ा लो, ठीक है। ऐसे कर लो। और जो जो क्वेश्चन खास खास है, अब बहुत सारों के पहला क्वेश्चन आया, चलिए पहला क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स का आ गया, उसमें सवाल करने में उलझ गए, 10 मिनट हो गए। तीसरे क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मतलब आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कैसा करना है, जैसे पहला क्वेश्चन लगे कि बस देखा कि आंसर लगाया, समझ में आए तो आगे बढ़ जाओ, समझ में आए तो लगा दो, नहीं आए तो आगे बढ़ते जाओ फटाफट, है ना। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप उलझे रहो। पहला क्वेश्चन देखो, अगर सवाल हो तो स्किप कर लो, वहाँ आता है स्किप का बटन। वहाँ पर आपको क्या होगा, अब मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर आएगा आपके सामने, आप बैठे रहोगे, आपको आईडी पासवर्ड से ओपन करना है। वहाँ पर ऑप्शन देंगे रेड, ब्लू और नीला, ये तीन ऑप्शन देंगे। अगर आपका सवाल आपको सही करना है तो रेड हो जाएगा, सर आपको स्किप करना है तो ब्लू कलर का दिखेगा आपको, हाँ ऐसे ही कोई कलर का दिखेगा, और आपको मार्क करना है तो भी वही कलर दिखेगा। तो वहाँ सब लिखे हुए हैं, है ना। तो आप जैसे आपने ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन छोड़ा है, तो वहाँ पर ब्लैंक बता देगा, आपका क्वेश्चन करना बाकी है। तो आप सारे क्वेश्चन करते जाओ, फिर ऊपर उधर देखते जाओ, इधर नंबर चलेंगे कि आपने पहला कर लिया, दूसरा नहीं करा तो दूसरे पे क्लिक करो तो आपका दूसरे नंबर का पेपर आ जाएगा, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे चलेगा। जैसे आपने पहला करा, पहला सवाल आ गया समझ में तो यस सबमिट पे कर दो। फिर आगे बढ़ गए, दूसरा नहीं आया तो उसको क्लिक करके तीसरे पे चले जाओ, तो ये दूसरा सबमिट नहीं होगा। तो फिर आप लास्ट टाइम पे देखोगे तो कौन कौन से क्वेश्चन छूटे, तो ये दूसरा छूटा, तो आपको वहाँ पर दूसरे पे नहीं जाना, डायरेक्ट वो 2 नंबर पे लिखा है उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 3 पे लिखा है तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। 4 पे लिखा है तो 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा आप सभी की जो समस्या हुई है वो टाइम मैनेजमेंट की हुई है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट सभी ध्यान रखें। वहाँ ऊपर घड़ी चली हुई है, तो आप अगर कोई से जैसा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें ज़्यादा ना उलझें, है ना। जो जो क्वेश्चन पहले सरल सरल वाले हैं उन सभी को एक बार कर लें, है ना। और उसके बाद आपको जो नहीं हुए हैं वो उन पर ध्यान दें, है ना। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का सभी को ध्यान रखना है। पेपर अच्छा आ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, 96 तक नंबर थे कल, और जितना पेपर टफ होगा उतना कट ऑफ भी सही रहेगा, है ना। तो कोई टेंशन नहीं लेनी पेपर की, तो कि सर पेपर अब कल का पेपर 96 था तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, है ना। उस दिन का कट ऑफ वो जाएगा कि कितने वालों का हुआ, फिर आज का पेपर के कट ऑफ के हिसाब से पेपर पेपर के हिसाब से कट ऑफ बनेगा, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी, जितना पेपर सरल होगा उतनी ज़्यादा
दिक्कत आएगी, जितना पेपर कठिन होगा उतने कम नंबर आएंगे, है ना। तो नंबर वाली कोई बात नहीं, पेपर सभी के अच्छे जा रहे हैं, मतलब सभी क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखे हैं हमने, आपको बिल्कुल सभी कुछ पढ़ा रखा है, टेंशन नहीं लेना है। आप सभी को खाली नंबर अच्छे आ जाएंगे अगर आप थोड़ा सा टाइम मैनेज कर लो तो, है ना। क्योंकि नंबर कहाँ कट रहे हैं आपके, नंबर कट रहे हैं आपके टाइम मैंने में, और टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट बचे और मेरे तो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लास्ट में तुक्के ही लगाना है, फट 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 लगा देते हो। इसलिए आराम से जो आ रहे हैं वो करो, और जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। आपकी डेली क्लासें हो रही है, मैं आज फिर ले लूँगा। आज सुबह मॉर्निंग में जो भी शिफ्ट हुई थी उसका एनालिसिस बता देंगे, कल जो शिफ्ट हुई थी उनका एनालिसिस बता देंगे, सबका आपको एनालिसिस बताएंगे, और आज आपकी फिर क्लास रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, 9753749986। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।